आजकल तुमने एक वो देखा है हैदराबाद में जो फॉरेस्ट वाला सिनेरियो चला हुआ है, जो आजकल न्यूज में बड़ा चला हुआ है हाँ। कि एक यूनिवर्सिटी में से 400 एकड़ जमीन थी, उसमें से 25% ऑफ लैंड रातों रात उन्होंने गवर्नमेंट ने काट दी। मतलब जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, जो पेड़ पौधे थे, वो काट दिए। हाँ, मैंने बड़ा न्यूज में देखा कि आजकल चल रहा है कि उन्होंने ना जंगल पूरा काट रहे हैं, वो रातों हम्म। रात में ही काट दिया। और कुछ लोगों ने आंदोलन किया तो अभी वो अब मीडिया में आया है, मुद्दा उठा उस चीज हाँ, का। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो उनको हम्म। उठा के ले गए, उन पे लाठीचार्ज हुआ। हाँ। तो इसमें आपके क्या रिव्यूज है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गलत है कि आप आईटी इंडस्ट्री बसाने के लिए, वहां पे आईटी इंडस्ट्री लाने के लिए आप जंगल काट रहे हो। बिल्कुल सही है कि मुझे भी नहीं लगता कि आप एक जंगल को काट के आईटी इंडस्ट्री बना रहे हो। आप वहां पे आईटी इंडस्ट्री ला रहे हो और जो जंगल है उसको आप पूरा काट रहे हो, वो कहीं भी सही नहीं है किसी भी मायने में। और स्टेट गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये जो जमीन है, ये जो हाँ। जगह है, ये सरकार की है। नो हाँ। डाउट वो जगह सरकार की है, बट उसमें सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जंगल काट सके वहां। वो तो डेफिनेटली अगर सरकार की जगह, वो सरकारी यूज के लिए ना कि हाँ। प्राइवेट यूज के लिए वो। हाँ, प्राइवेट कि ऑथराइजेशन नहीं दे आप सकते ये आप। नहीं है कि सरकार की जगह अगर आप दे रहे हो किसी को, तो ये नहीं है कि आप वहां पे प्राइवेट वालों को दो और वो वहां पे वो इतना बड़ा एरिया काट के, जंगल को काट बिल्कुल के बिल्कुल। वो अपने प्राइवेट के लिए यूज में ले, तो वो बिल्कुल। कहीं भी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट अपने यूज के लिए ले, वहां पे कुछ भी बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, वहां पे वो मतलब अभी बनता ये है। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख की डेट दी थी। हम्म। 7 तारीख के बाद जब वहां पे आज सुनवाई हुई है, तो आज वहां पे ये अभी आगे की हेयरिंग डेट दी गई है। अभी इसमें आगे, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो तस्वीरें, जो इमेजेस बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि बुलडोजर के आगे एनिमल भाग रहे हैं, वो आज क्लियर हुआ है कि वो एआई एनिमेटेड थे। एआई एनिमेटेड वो पिक्चर्स थी, कि वो हाँ। जेन्युइन पिक्चर्स नहीं थी, वो रियल हाँ। पिक्चर्स नहीं थी, वो एआई द्वारा बनाई गई थी। हाँ। दूसरा ये है कि क्या ये जंगल काटना जायज है? वाइल्ड नहीं, एनिमल्स कहाँ जाएंगे? मुझे तो लगता है एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं प्रमोट करती है कि आप पेड़ लगाओ। हाँ। ठीक है, आईपीएल में देखो कि पेड़ की तरफ, पेड़ लगाओ की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ सरकार वाहनों पे लगा रही है कि 10 साल का हम लगाएंगे क्योंकि हमें इन्वायरमेंट बचाना है। बिल्कुल, पर तो आप हाँ, दिवाली देख लो, दिवाली इंडिया का देख लो। बिगेस्ट फेस्टिवल ग्रीन, फेस्टिवल है, हाँ, आप उसमें पटाखे नहीं जला सकते जी। पटाखे, ग्रीन ग्रीन की, गो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं हम। स्लोगन तो यही होता हाँ, है। कि ग्रीनरी लेके आनी है, बट बिल्कुल। यहाँ पे देखो कि आप ग्रीनरी ही काट रहे हो। हाँ। तो वो कहीं, वो कहाँ जा रहा है? मतलब अगर आप उस चीज को इतना प्रमोट कर रहे हो तो इस चीज को भी दिखाओ ना आप। मैंने आज एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी पढ़ी थी कहीं पे, कि अक्सर हमने ये देखा है कि हम लोग सुर्खियों में ये देखते हैं न्यूज में कि जो जंगली जानवरों ने इंसानों पे आतंक बरसाया शहर में आके। हाँ, बट ये इन्फ्लुएंसर और मीडिया मुझे नहीं पता क्यों नहीं इतना दिखा रहा कि इंसान भी तो जंगली जानवरों पे आतंक बसा रहे हैं। ये एक तरह से वही हुआ ना। ये तो वो बात होगी, मैं आपका आपका घर बना हुआ है, हाँ। आपका घर में आया, मैं रातों रात घर तोड़ दिया, अब आप देखो कहाँ रहना है। हाँ, अब वो भी तो, उनका भी तो घर वो है। भी तो उनका घर ही है। और दूसरी तरफ से अगर हमारे जो देश के पीएम है वो बाहर से वाइल्ड एनिमल ला रहे हैं हाँ, कि उनकी प्रजाति यहाँ पर बढ़े, कुछ बड़े ऐसे स्पीशीज हैं जो बहुत कम है, उस रेयर। जंगल में बहुत रेयर स्पीशीज है, हम बाहर से लाते हैं कि उनकी प्रजाति यहाँ बढ़े, और आप उनका ही घर काट रहे हो, कहाँ जाएंगे वो? तो वही है ना कि यहाँ पे दो साइड दिखती है। एक तरफ मतलब हम लेके भी आ रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी बचाना है और हाँ। इन्वायरमेंट को प्रमोट भी कर रहे हैं, हाँ। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हम जंगल काट रहे हैं। मेरा रिव्यू इसमें है, दिस इज स्टेट वर्सेस सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इसको काटा जाए। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम इसे काट के किसी और ऑथराइज आईटी हब यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, और हम इसको काट के तो रहेंगे। वो कहीं और भी जगह ले सकते हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही जंगल वाला एरिया में ही बनेगा, वो किसी और जगह पे भी कर सकते हैं जहां पे मतलब कि पेड़ों का नुकसान ना हो या जंगली जानवरों का बिल्कुल। नुकसान ना और हो। अभी तक न्यूज में आया है, जो अभी तक मैं देख पाया हूँ, उसमें कहीं पे भी ये नोटिफिकेशन नहीं था कि हम इस तारीख को काटेंगे। और मिडनाइट में काटने की क्या जरूरत थी? हाँ, कि अब अगर आप एक्शन ले सकते थे तो आप दिन में एक्शन ले लेते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिडनाइट में आपने बुलडोजर लाए और वो काट दिए, हाँ, क्यों? सबसे बड़ा मुझे सवाल तो ये है। इसमें तो बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा कि आप मिडनाइट में काट रहे हो। तो मुझे तो लग रहा है कि आप छुप छुपाते काम करना चाह रहे हो। कि यही चीज हुई कि आप छुप छुपाते काम करके आप वहां वहां के पेड़ काट रहे हो, वहां के मतलब जंगली जानवरों को भगा रहे हो और अपना प्रोजेक्ट वहां पे इनिशिएट करना चाह रहे हो। मैं आपकी एक बात से बहुत सहमत हूँ, जैसे भी आपने हाईलाइट किया कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बैन कर देंगे, हम्म। जस्ट जस्ट टू सिक्योर द इन्वायरमेंट, हम्म। कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हम्म। हो रही है। तो इसमें एक तो किसान की मौत है कि अगर उसका ट्रैक्टर 10 साल बाद वो क्या करेगा? उसका अंग होता है वही, कि ट्रैक्टर तो उसके शरीर का अंग वो होता है, उसका मेरे ख्याल से वो बेच देगा उसे। वो उसका काम है, वही काम है उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिसीजन गलत है, हाँ। सही है ये डिसीजन, बट आप दूसरी तरफ फिर पैरेलल जब आप देख रहे हो तो आप जंगल भी तो काट रहे हो ना। वहां नहीं आपको दिखता कि इसमें भी नुकसान है? मैंने हम आज ही। हमारा ये नहीं है कि आप निजीकरण ना करो, हाँ। मतलब हाँ। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाओगे, ऑब्वियसली रोजगार बढ़ेगा, हाँ, पर उससे नुकसान हो रहा है वो देखो, वो मेन है। कहीं और भी तो आईटी हब बन सकता कहीं है और भी यार। आईटी हब बन सकता है क्या रोज। वहीं बनना है जहां जंगल है? हम्म। क्वेश्चन ये भी है। मैंने आज ही पढ़ा कि अगर वो एरिया कटता है 400 एकड़ का, तो वहां के एरिया में 4 डिग्री का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। हाँ,
तो वो एक देखिए कितना बड़ा वो है कि अगर हाँ। मान लो आज 400 एकड़ कटा है, आज अगर उसको मंजूरी मिल गई, बिल्कुल। कल को वो कम से कम 2300 एकड़ का प्रोजेक्ट है, हाँ। मेरे ख्याल से वो जंगल है। वो टोटल जगह 2300 एकड़ की थी, 2300 एकड़। जिसमें से 400 एकड़ जून 2024 में स्टेट हाँ, गवर्नमेंट ने पारित किया था कि हम यहाँ पे आईटी हब बनाएंगे, और वो जुलाई 2024 में पास हो गया था। पास हो गया। बट उस पे कोई भी एक्शन लेने की डेट नहीं थी, और उस पे ये नहीं था कि इसको काटा जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आज हो गया, मान लो अगर हाँ। आज वहां पे प्राइवेटाइजेशन बन जाता तो कल को और भी बनता। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो 2300 एकड़ का जंगल खत्म होता, तो अगर 400 एकड़ से 4 डिग्री बढ़ा है तो 2300 एकड़ से आपका कितना 20 डिग्री के आसपास हो गया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जंगल आप यहाँ पे आईटी हब मत लाओ। हाँ। अगर आप 400 एकड़ काट रहे हो तो आप 400 एकड़ कहीं पर बसाओ भी तो बसाओ भी सही। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने पेड़ काटे, आपने पेड़ काटे, जंगली जानवरों को उनका आश्रय नहीं है, तो आपने कहाँ उनको प्लेस किया, कहीं रिप्लेस उनको कहाँ किया? लेके भी तो जाओ, कहीं उनको लेके जाओ, पेड़ वैसे ही लगाओ। उनको जगह भी तो दो। 400 एकड़ आप बना के भी तो दो उन्हें कि इस जंगल में हम इनको अब मूव वो कर वाला रहे होता हैं। ना 90s मूवीज होगी या पुरानी मूवीज में होता था कि भाई के बस्ती वाले देखते थे यहाँ पे हमने बिल्डिंग हाँ, बनानी है, मॉल बनानी है, वो तोड़ के बना दिया, उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ थी? ये कहीं तो भी वो नहीं होगी होती कोई थी। बड़ा सेठ आया हाँ, पॉलिटिशियन से मिला कि हाँ भी मेरे को यहाँ जगह बनानी है, वो हाँ, कह रहा बस्ती वालों से खाली करवा करा देंगे दे। ऐसे, और वहां लाठीचार्ज हुआ और चलो जी हो गया, वही काम बन बात है ना, गया। वो बोल नहीं सकते। हाँ। या पेड़ों के एंगल से भी देखिए, मतलब एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है हमने पेड़ लगाने हैं, हमने हम्म। इन्वायरमेंट बचाना है हमारा, तो वो फिर एक तरफ काट भी रही है। तो बिल्कुल। मुझे तो दोनों साइड से, दोनों पासे दोनों साइड लग रही है इनकी। मेरे को इसमें 3 जो मेजर पॉइंट लगे, सबसे पहला पॉइंट ये था कि आप यूनिवर्सिटी के साथ वाला जंगल काट रहे हो। अगर प्रोटेस्ट किया गया तो प्रोटेस्ट का राइट है, आप वहां लाठीचार्ज नहीं कर सकते हो। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, वहां पे आपका प्रोटेस्ट का राइट है, पूरा राइट है। दूसरा, वाइल्ड एनिमल्स का क्या होगा। हम्म। तीसरा, अगर आप कर रहे हो तो इन्वायरमेंट का क्या होगा। हाँ, ये 3 मेजर टॉपिक हैं, आपने इनके बारे में अगर सोचा था तो इनका अल्टरनेट कहाँ है। मुझे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आती बीच में? अल्टरनेट कहाँ है, वही और मैं हाँ, कह रहा कि हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट को आना ही ना पड़ता अगर ये सब चीजें होती। बिल्कुल। अगर इन सब की मैनेजमेंट होती, रिप्लेसमेंट पहले से तय होती कि हाँ कि हमने पेड़ लगाने हैं या एक नया या इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट या कोई भी नहीं इशू उठाता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप करो प्राइवेटाइजेशन, कोई मेरे दिक्कत को नहीं। लगता है लोकल लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि उनको भी पता है एज पर द रिपोर्ट्स 5 लाख न्यू जॉब्स आनी थी उस एरिया हाँ, में, और वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है हाँ। उस एरिया की। तो वहां के लोकल लोगों को अगर प्रॉब्लम नहीं होनी थी, अगर इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट पहले ही अगर गवर्नमेंट ने किया होता। तो अगर मैं यही कहता हूँ, अगर ऑल्टरनेट ही पहले था तो जगह भी तो चेंज हो सकती थी बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के वही लिए। मैं कह रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन के लिए आप जगह भी तो चेंज कर सकते थे। तो मुझे तो लगता है कि मेरा जो रिव्यू है इसमें ये रहेगा कि अगर बच सकता तो बचाओ भाई। हाँ, एनवायरनमेंट भी बचाओ और जगह भी बचाओ आप। हम ये नहीं कह रहे, हम इस चीज के हाँ। खिलाफ नहीं कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली जॉब्स आएंगी, रोजगार बढ़ेगा, हाँ। यहाँ पे ये होगा, पर उसको एक आप दूसरी जगह में इंप्लीमेंट करो तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मेरे को अभी जो लग रही है कि अगर आप पेड़ काट रहे हो, दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ सिटीज हमारे इंडिया में ऐसी हैं जहां पर अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी अगर कोई खाली लैंड लेता है ना, खाली लैंड भी लेता है, और जब वो मैपिंग करवाने जाता है अपने घर की, तो वहां की जो लोकल म्यूनिसिपालिटी होती है वो बोलती है कि आपको इतने एरिया में, अगर आपने मान लो कि 100 गज या 200 गज जगह ली, तो उसमें बोला जाता है कि आप 70% कंस्ट्रक्शन करोगे, 30% आपको छोड़ना पड़ेगा। वो 30% इसलिए छोड़ना पड़ता है आपको कि वहां लॉन बनाओ, गार्डन बनाओ, आप वहां पे पेड़ पौधे लगाओ, सो दैट कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट रहे। बहुत सारी ग्रीन सिटीज हैं हमारी कंट्री में अभी भी, और वो सेफ, वो इसीलिए ग्रीन सिटीज इसीलिए है, उनका स्ट्रक्चर इसीलिए, उनका मॉडल इसीलिए है, सो दैट कि वहां का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात कही, मैंने हाँ। भी देखा है कि कई बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे ये ग्रीनरी को देते हैं, प्रमोट किया जाता प्रमोट है। किया जाता है। बिल्कुल। तो मुझे वही है कि आप ग्रीनरी को भी प्रमोट कर रहे हो, एक तरफ उस तरफ जा रहे हो, फिर सेकंड सेकंड टर्म आप उसको काट रहे हो जंगल को, तो वो कहीं भी मुझे तो सही नहीं लगा कि प्राइवेटाइजेशन करो, आप दूसरी जगह पे करो। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा, सोशल मीडिया के हमारे इंडिया में इतने इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, उन्होंने इस मुद्दे को इतना क्यों नहीं उठाया। आई थिंक दिवाली पे तो इतनी पोस्ट आई थी हैं कि हाँ जी, हर एक्टर, हर हर एक्टर, एक्ट्रेस, हर बिल्कुल पॉलिटिशियन सही, की गो ग्रीन, गो है ग्रीन। ना। और अभी इतने सारे इन्फ्लुएंसर है, ऐसा नहीं है कि हमारा तो कहना उनको वैसे भी नहीं बनता, इन्फ्लुएंसर का इंडिविजुअल चॉइस है, बट दिस इज द राइट। ये आपका राइट है, ये एक्चुअल राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। बीइंग ए इन्फ्लुएंसर आपको कुछ सही चीजें भी करनी चाहिए, आपको ये उठाना चाहिए मुद्दा कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको सही लग रहा है तो, अगर मन में है तो आप उठाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो ठीक है, आप अपना रिव्यू रखो कि इसमें हाँ जॉब्स आ पॉइंट रही है, जो भी आपको ठीक लग रहा है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रखोगे आप अपना, हाँ। तो आपकी बात आगे तक मतलब आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। अगर आप ये चीज भी अगर करोगे, आप बिल्कुल बाकी चीजें भी कर रहे हो दिवाली पे या बाकी चीजों पे इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अगर आप इस चीज को करोगे तो आई थिंक यहाँ पे ये बहुत बड़ा मतलब मुद्दा बनता है ये कि इस पे बात की जाए। बिल्कुल। बिल्कुल मैं इस चीज से बहुत सहमत हूँ।